उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समिति की बैठक चरण प्लाजा होटल हजरतगंज लखनऊ में प्रदेश अध्यक्ष अशोक केसरवानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कार्यक्रम के संयोजक ब्रिजेश केसरवानी, प्रदेश उपाध्यक्ष सह संयोजक गिरीश केसरवानी ने आए हुए सभी प्रदेश के अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वल करके की गई। केसरवानी समाज के विकास, उत्थान तथा राजनीतिक भागीदारी, पिछड़ा वर्ग आरक्षण पर चर्चा हुई। प्रदेश के प्रतिष्ठित सर्राफा व्यापारी ओंकारनाथ ज्वेलर्स, गुंजन केसरवानी सेवानिवृत्ति, जिला जज बाबूलाल केसरवानी मिर्जापुर से, रामबाबू केसरवानी, विनीत केसरवानी, आलोक केसरवानी, अधिवक्ता अशोक केसरवानी, गिरीश केसरवानी, अमित केसरवानी, कैलाश केसरवानी, चंद्रशेखर गुप्ता भाजपा मंडल उपाध्यक्ष तथा अमीनाबाद क्रोकरी व्यापारी श्रीराम केसरवानी, रमेश केसरवानी कुशीनगर से, प्रहलाद केसरवानी फूलपुर से, जयप्रकाश केसरवानी शामिल हुए। केसरवानी समाज की बैठक हो रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समिति की इस बैठक में हम अपनी समाज को एकता के बारे में कहेंगे, अपनी राजनीति में भागीदारी के लिए कहेंगे, आरक्षण पर विचार करेंगे, दहेज प्रथा को बंद कराने की कोशिश करेंगे, तिरही भोजन बंद कराने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ हमारे 4 यहाँ एक उपाध्यक्ष और 3 लोग मंत्री के पद पर नियुक्त हुए हैं। उनको मनोनीत पत्र दे करके उनका हमने सम्मान कराया है। इसमें हमारे जितने भी आदरणीय और सम्मानित लखनऊ वासी, कानपुर से, जिसरा से, मिर्जापुर से, बनारस से, बलिया से जितने भी लोग आए हैं, सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी भाइयों का, प्रेस वालों का भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज जो दौर चल रहा है हमारे समाज में, जो कुरीतियां हैं उनको बंद करानी है और अपने समाज के उत्थान के लिए हम जो भी कार्य कर सकते हैं, हम, हमारा पूरा संगठन, हमारे मंत्री, हमारे उपाध्यक्ष, हमारे कोषाध्यक्ष, सभी लोग कार्य कर रहे हैं। मिर्जापुर में एक हमने धर्मशाला बनवाया है उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समिति की तरफ से। वो धर्मशाला बहुत अच्छा है, जो कि कन्याओं के लिए हम पढ़ी दे रहे हैं। जो गरीब वर्ग के लोग आ रहे हैं तो हम उनको अनाज की भी सुविधा दे रहे हैं। केसरवानी समाज की बैठक हुई थी, किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई आज? जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि हम लोग यहाँ पर आज जो टीम का गठन किया हुआ है, उस टीम के मार्फत हम लोग और यहाँ पे अपनी टीम को मजबूती से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ के नए सिरे से, नए प्रकार का धर्मशाले के निर्माण के लिए हम लोग आगे की रूपरेखा बनाएंगे। उसका उद्देश्य केवल धन अर्जित करना बिल्कुल भी नहीं होगा, केवल और केवल सोशल ही होगा। उसका बनाने के लिए, रख रखाव के लिए हम लोग अपनी तरफ से, अपनी व्यवस्था के अनुसार, अपनी टीम के जितने मेंबर बने हैं सबसे हम लोग हेल्प लेते हुए उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जब हमारे अध्यक्ष जी ने मिर्जापुर में बहुत ही बेहतरीन, बहुत शानदार धर्मशाले का वहाँ पर जो है निर्माण किया, उसको हमने देखा। देखने के बाद हमारे मन में आया कि जब मिर्जापुर में ऐसा काम हो सकता है तो हमारी जो है प्रदेश की राजधानी है, इतने यहाँ पर समाज के लोग हैं, संपन्न लोग हैं, क्यों नहीं ऐसा हो सकता है? छोटे से स्थान में एक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है, तो इतने बड़े स्थान पे महानगर, प्रदेश की राजधानी का जिला है, यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? उससे हम लोग कार्यक्रम भी आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे हमारी प्रदेश की टीम भी इसमें हमारे साथ है, योगदान भी देने के लिए सब लोग तैयार हैं, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, सब लोग साथ में। बस यहाँ पे हमारी टीम को केवल आगे आने की देरी है। अब हमारे साथ लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें जोड़ना है, हमारा उद्देश्य यही है। आज की एक अहम बैठक थी, आप मुख्य रूप से उपस्थित रहे, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज में संख्या बहुल है, मतदाता बहुल है, लेकिन बिखरे हुए हैं। आज की इस समिति में, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, हम सबको संगठित करेंगे और एक राजनीतिक बल के रूप में भी उभरने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि केसरवानी समाज की जो संख्या है, उसके 1% लोग भी सरकारी नौकरियों में नहीं। कारण ये है कि बहुत पिछड़ा समाज है, कोई तो है आगे, लेकिन बाकी अधिकांश संख्या पीछे है।
तो हम तो इन लोगों से और सबसे ये प्रयास करने को कहेंगे कि आप पिछड़े वर्ग में अपना आरक्षण कराएं, अन्यथा आप पिछड़ते चले जाएंगे। बहुसंख्या के आगे आपकी संख्या नगण्य है, ना आपकी कोई पहचान बनेगी और ना कोई आपको पहचानेगा। गिरीश भैया, आज आपके नेतृत्व में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया समाज के लोगों द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, हम लोगों को जो भागीदारी है सरकार में वो हम लोग को मिलनी चाहिए। वह समाज बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, और ये जो राजनीति चल रही है बिहार में, हम लोग पिछड़े वर्ग में है, बिहार में हम लोग पिछड़े वर्ग में है, और उत्तर प्रदेश में हम लोग पिछड़े वर्ग में नहीं आते हैं। ये क्या दो कानून यहाँ पर चालू है क्या? हमने योगी जी से और मोदी से यही अनुरोध है, हम लोगों को जहाँ पे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। दो नीति नहीं चल सकती है। हम लोग सब लोग जितने केसरवानी समाज के लोग हैं, हम लोग खुद भाजपा को वोट देते हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसमें कि हम लोग आगे बढ़ सके। हमारे आगे जनरेशन भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हम लोग अगर यही सरकार से न्याय मिलेगा, हम लोग इसके लिए लड़ाई करेंगे और आगे के लिए योजना और कुछ बनाएंगे। आपने जो समस्या बताई, इसको लेकर आपकी संस्था द्वारा कोई ज्ञापन दिया गया? शासन को ज्ञापन दिया गया है, अभी तक शासन ने कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। 27 में जो चुनाव होगा उसके लिए हम लोग कुछ अलग रणनीति बनाएंगे। अगर हम लोग को भागीदारी मिलती है तो उसके लिए ठीक है, नहीं तो उसके लिए आगे रणनीति और भी अलग होगी। उत्तर प्रदेश किसानी वैश्य समिति की जो बैठक की गई है, इसका उद्देश्य ये है कि प्रदेश नहीं राष्ट्र में केसरवानी समाज को राजनीति में अपना हिस्सा भी मिलना चाहिए, क्योंकि इलाहाबाद में लगभग 3 लाख वोटर्स हैं और आपके कानपुर में भी करीब 40,000 वोटर्स हैं, बनारस में भी करीब 80,000 से 1 लाख के बीच में वोटर्स हैं इसमें, और लखनऊ में भी करीब 20,000 वोटर्स हैं। तो मैं इस हिसाब से मैं राजनीतिक भागीदारी चाहता हूँ। और पिछड़ा वर्ग आयोग में मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी, उसमें केसरवानियों का भी, किसानी समाज का भी नाम दर्ज है, परंतु हमको उसमें पिछड़ा वर्ग आयोग में हमको भागीदारी नहीं मिल पाई। तो इसलिए इसमें प्रयास भी शासन स्तर पर किया गया, लेकिन वो भागीदारी हमको पिछड़ा वर्ग आयोग में नहीं मिल पाई। इसके लिए प्रयासरत हैं। अनेक समाज के प्रतिनिधियों ने माननीय मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री मौर्य जी से भी मुलाकात किया। साथ में मैं भी गया हूँ एक बार मौर्य जी के यहाँ प्रतिनिधिमंडल के साथ में, लेकिन अभी तक समाज के पिछड़ा वर्ग के लिए अभी कोई उसमें भागीदारी नहीं मिल पाई। भागीदारी की बात आप कर रहे हैं, 2027 का चुनाव है, तो आपका संगठन वोट की चोट किस तरह से देगा? भाई, हमारा प्रयास जो हमारे समाज को जो पिछड़ा वर्ग आयोग में समर्थन देंगे, हमारी भागीदारी उनके साथ सुनिश्चित। मैं मालती केसरवानी, उत्तर प्रदेश केसरवानी वैश्य समिति प्रदेश अध्यक्ष। मैं अपने माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और योगी आदित्यनाथ जी, हमारे देश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से मेरा ये कहना है कि आज समाज को एकजुट बनाने में हम लोग लगे हुए हैं और बहुत मेहनत करते हैं। और जो आपने इतना आरक्षण दिया 33%, आज महिलाएं बहुत खुश हैं। आपके बहुत आभार है कि हमारे देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं। बस हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे समाज को भी, हम लोग केसरवानी समाज वैश्य हैं, तो हम लोग को भी एक आरक्षित करें, और हम लोग को भी एक समाज में इतना मेहनत कर रहे हैं आगे बढ़ने का, और पार्टी से आगे बढ़ने का मौका दें, और बहुत मेहनत करते भी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि रातों दिन मैं मेहनत करती हूँ, और बस आपसे विनती है, निवेदन है कि आप जो मेहनत जो हमारे समाज को कर रहे हैं, उनका योगदान है, उनके योगदान को समझिए।